बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं मेरे शहज़ादे शहज़ादियों, माँ बाप, बहन भाइयों। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, दीन दुनिया की ईमान की भरपूर दौलत से माला माल करे। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी क्या बोलते होगे, आंटी और बाजी हमारी कैसे सबक सुनाती है ना, हमारे को रट्टा लगाया हुआ है। तो अल्लाह पाक सबको ढेर सारी खुशियाँ इनायत फरमाए। तो जी ये मेरी रूटीनों का आगाज़ हो गया है और मेरी बड़े टफ़ टाइम चल रहा है। रात को ही मैं फेशियल करने गई थी और क्या नाम है ना, अभी आज भी मेरे को फेशियल करने जाना है जल्दी जल्दी। नहीं आज नहीं, कल जाना है। तो वो बनाया हुआ था ना मैंने गोभी वगैरह, मेरा लड़का खाता नहीं है, तो मैं ये ना चिकन की कढ़ाई बना रही हूँ। तो मैंने तेल में ना चिकन को फ्राई किया और उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक डाल लिया था और हल्दी डाल दी थी और ये टमाटर डाल के मैंने इनको पकने छोड़ दिया। और बस इसके मैंने ना छिलके उतार लिए थे और ये पक रहे थे। और ये ज़ीरा, धनिया और थोड़ी सी कसूरी मेथी है और काली मिर्चें हैं, इनको मैंने थोड़ा सा भून के और इसको पीस के छिलके ऊपर ना, तो मैंने अब ये दम पे इसको डाल दिया। और इसमें मैं अदरक भी डालूंगी जो है ना मैं, और हरा धनिया डालूंगी। लो इतनी सिंपल सी कढ़ाई होती है और ये बड़े मज़े की लगती है। तो मैंने आज ना थोड़ी सी इसमें साबुत मिर्चें भी डाल दी थी। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी ज़बरदस्त कढ़ाई बनती है चिकन की कलेजी की ना ये। तो मेरे भी ना एक वहाँ से कहीं से होटल से जो है ना वो मेरे हस्बैंड लेकर आ गए थे, तो मैंने उसको टेस्ट किया। तो मैंने बोला यार ये तो कढ़ाई बनी हुई है। तो फिर मैंने तो अपने उससे जो है ना खाती गई और मैं टेस्ट करती गई। तो फिर ये मैंने बनाया तो उससे भी लुफ्त दुबाला हो गया था इसका जो है ना। तो वो कहने लगे कि जो है ना ये तो यार तूने तो उससे भी अच्छी बनाई है। दोपहर का टाइम था तो मैं साथ में ना रोटियाँ भी बनाती जा रही थी और गोभी गोश्त चिकन में गोभी बनाई थी ना मैंने, तो मैं अपने लिए पराठे बनाए थे, बड़े वाले लड़के के लिए मैं रोटी। बस दोपहर का टाइम मेरा ऐसे ही होता है, भागम भाग ना। तो वो खाता नहीं है गोभी वगैरह ना, छोटा वाला तो खा लेता है गोभी और बीच वाला भी खा लेता है मेरा गोभी ना, तो बड़ा वाला नहीं खाता। वो तो आलू गोभी बड़े शौक से खाते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने अपने लिए पराठा बनाया और पराठा बना रही थी और मुझे रमज़ान की याद आ रही थी। और ये रमज़ान के बाद जो है मैं पहली दफ़ा पराठा बना रही थी, तो मुझे सेहरी याद आ गई। मैं सेहरी में अम्मी आयशा जो भी बनाता था, पराठे ही बनते हैं हमारे यहाँ ना, कोई चाय से खा रहा होता था और कोई उससे जो है ना। बस ईद के बाद तो ना यार बकरा ईद आने वाली है और क्या नाम है जो है ना, अभी तलक जो है ना नॉर्मल रूटीन में मैं तो अभी तलक नहीं आई। नॉर्मल रूटीन में वो यूं के फ़ौरन ईद के बाद जो है ना तबीयतें और थकान वगैरह ये सब चल रही थी। साथ में मेरे बिल्ली के बच्चे जो थे वो बीमार पड़ गए थे। 8-10 दिन तो मैं उन्हीं में लग गई थी और बेचारे इतनी मेहनत करने के बावजूद वो बचे नहीं। और फिर मेरे लड़के के सर में चोट लग गई, वो अभी पड़ा हुआ ही था। तो अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई और बस वो अरसला भी नहीं थी घर के अंदर, वो तो 4 महीने से घर के अंदर नहीं है। तो मुझे इतनी थकान हो गई। फिर उसके बाद बहन की डिलीवरी हो गई। अभी तक मैं बिज़ी ही चल रही हूँ, इतनी बिज़ी चल रही हूँ ना कि मेरा अब दिल चाह रहा है कि मैं ना लंबी छुट्टियों पे चली जाऊँ ना मैं। तो मैंने दस्तरखान लगाया। तो मैंने ये जो कल जो वो दाल वगैरह बनाई हुई थी, गोभी बनाई हुई थी, तो मैं तो पराठे के साथ लुफ्त अंदोज़ हो रही थी जो है ना। तो हम लोग दोपहर में खाना खा रहे थे, तो ये सिलसिला चल रहा है। तो ककड़ी ली थी मैंने, ककड़ियों का कोई भरोसा नहीं होता, इतनी सारी इतनी महंगी थी, उसने 100 रुपये किलो और कड़ी भी निकल आई। रात हो गई थी। फिर मेरे को एक का फेशियल करने जाना था मोहल्ले में ही जो है ना, मैं वहाँ चली गई थी। उसका मैंने ब्लीच वगैरह किया, फेशियल किया, एक की एक्स्ट्रा ब्लीच थी। और मुझे 2:30 बज गए थे रात को ना यहाँ पर, इतनी थक गई थी। और बस जी ये दूसरा दिन था। दूसरे दिन का सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, तो मुझे एक का काम और करने जाना था। वहाँ मेरे 4 फेशियल थे। उठी तो मैं माचिस भी नहीं थी और अपने लिए नाश्ता लेकर आई। अम्मी रोटियां बना रही थी दोपहर के लिए ना, बेचारी बनाकर चली जाती हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है आटा छोड़ जाती हैं तो कि बेबी बना लेगी, क्योंकि बच्चों को कभी मूड होता है पराठे मांगते हैं, कभी कोई सादी रोटी मांगता है। तो ये मैं दिखा रही थी, देखिए मेरे बच्चे की वो जो उस दिन फ़िटिंग कर रहा था ना, इसने फ़िटिंग कर दी मीठे पानी की। पता नहीं किसकी दुआ लग गई। अल्लाह तेरा शुक्र है कि आज अल्लाह ताला ने इतना किया कि हमारे यहाँ ये मीठा पानी इतना आ जाता है कि हमने अब इस टंकी रखी जो है ना, कि हमने मीठे पानी को स्टॉक करें, टैंक में भरेंगे। अब नल से जो है ना जल्दी जल्दी बंदा बोतलें भर के रख ले। तो ये मछली बनाने जा रही थी मैं। मछली और आलू ना हम लोग बनाते हैं, चावल बनाते हैं, हाथ के हाथ बनाते हैं, हाथ के हाथ खाते हैं। अब ये बात बोलो तो लोग बोलेंगे कि आप बंगाली हो। तो बंगाली नहीं है। लेकिन धुआं उठते हुए चावल, गरम गरम सालन शोरबे वाला ना बड़े मज़े का लगता है।
तो मैं ये प्याज जो है ना, मैं ये गोल्डन करके निकाल लूँगी। इसको मैंने मशीन में ब्लेंड करना है। ये मैंने प्याज निकाल ली, इसको मैं दही के साथ ब्लेंड करूँगी। और बस ये तेल, उसी तेल में जो है ना मैं मेथी दाना डालूँगी और थोड़ी सी जो है ना मैं राई डालूँगी इसके अंदर और मसाला डाल दूँगी। तो मैं क्या कह रही थी, क्या फरमा रही थी मैं, हाँ, तो वो पानी भर लेते हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह ने इतनी सुनी। वो टैंक में जो है ना नमक बैठ जाता है ना, तो उसमें कितना ही मीठा पानी भरो उसकी नमकियात नहीं जाती। तो कोई फ़ायदा नहीं है, बिला वजह मीटर का दिमाग घुमा नहीं है, बिली बनेगा और क्या होगा। तो मीठा पानी अलग से भर लो तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने इसमें साबुत मिर्चें भी थोड़ी सी ऐड कर दी। बहुत मज़े की मछली बनती है ये वाली, ट्राई करिएगा। तो बस जी, अब ये मैंने इसमें मसाला डाल दिया और बस साथ में मैंने आलू डाल दिए। मसाला भी पकता रहेगा और ये प्याज और दही जो है ना, इसको मैं ब्लेंड करके जो है ना, आलू थोड़े से गल जाएंगे ना, तो ये पहले नहीं डालते वरना आलू ऐंठ जाते हैं खटास के साथ ना। तो इनको पहले ही गला लो तो ज़्यादा बेहतर है। मसाला भुन गया, मैंने इसमें मछली डाल दी और ये मछली में जो है ना उसको वो जब्स हो जाएगा ना मसाला, तो उसकी मछली की शिशरैन भी निकल जाती है। और बस मैंने पानी डाल दिया, इसमें हरी मिर्चें डाल दी। तो जी मेरे शहज़ादे शहज़ादियों, मुझे कमेंट्स तो किया करो लाजमी। अगर मैं ये नहीं बोलती कि मुझे सब्सक्राइब करो तो ये करो, तो वो करो, XYZ करो, तो मैं ये तो आपसे कुछ भी फरमाइश नहीं कर रही, ये तो मेरा अल्लाह साथ देगा। लेकिन कमेंट्स तो करो, मुझे थोड़ा सा लाइक तो करो, बताओ मेरी गलतियाँ और अच्छाइयाँ और बुराइयाँ। तो ये मैंने ना इसमें गरम मसाला डाल दिया, हरा धनिया डाल दिया, मछली मेरी डन हो गई। और बस हमने उसके बाद जो है ना चावल बना लिए थे मैंने, हाँ, ये चावल भी मेरे डन हो गए। उसके बाद दस्तरखान लगाया और ये मैं दोपहर के टाइम में लगी हुई थी, दूध बॉयल कर रही थी मैं, और क्या नाम है जो है ना, बस दस्तरखान लगाया, खाना खाया। इसके बाद जो है ना मैं फिर वो, जब मैं बता रही हूँ ना 4 फेशियल मेरे आज के थे, तो वो मैं करने चली गई थी। भागम भाग मैंने बोला बच्चों को खाना देकर चले जाओ ना, तो बेफिक्री हो जाती है। अब वो वीडियो मैं कल अपलोड करूँगी। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।